गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। सबसे बड़ी जान सबसे बड़ी सोच, अगर आपको कोई नजरअंदाज करे ना तो कभी भी दुखी मत होना। पता है क्यों? क्योंकि लोग उसी चीज को क्योंकि लोग दुनिया में उसी चीज को नजरअंदाज करते हैं जो उनकी हैसियत और औकात से बाहर होती है। अब मान लीजिए जैसा मैं हूं, ठीक है, मुझे काफी सारे लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं। काफी सारे लोग पसंद भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ, कड़वा बोल देती हूँ। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या? मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लोग कम पसंद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं करती हूँ ना, वो शायद ही और कोई कर पाता है। मेरे यहाँ पर मेरे आस पड़ोस में, मैं अपना फिजिकल इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आप समझें इस चीज को। जैसे मैं आपको चलो औरों के बारे में बताती हूँ। काफी सारी लड़कियां हैं, वो काफी सारे लोग उन्हें बोलते हैं, ए मम्मी देख मैं जाती हूँ तो ये मुंह देख के मुंह फेर लेती है। आपको कब उन्हें अपना रिएक्शन दिखाना है पता है? जब सारी दुनिया में उनके लिए रास्ते बंद हो जाएं, उनका काम हो और वो काम अटक जाए। मैं रियली बता रही हूँ, ये इसमें मजाक वाली बात नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। जब आपको अपनी इमेज के बारे में कोई जब आपकी अपनी इमेज पर बात आती है ना, तब समझ में आती है कि कौन सही है कौन गलत, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इसीलिए मेरे लोगों को पसंद नहीं आती। ये हकीकत है। जब दुनिया में आपको कोई नजरअंदाज करे या आपको इग्नोर करे, बार बार आपकी हंसी उड़ाए और सोचे "ये हटाओ बेकार है", तो ऐसा कुछ करके दिखाइए, ऐसा कुछ बन के दिखाइए कि वो खुद चलकर आपके पैरों में आकर गिर जाए, आपसे दया की भीख मांगे, आपसे गिड़गिड़ाए। अगर वो लड़की है और अगर वो लड़का है और आप उससे लव लाइफ के लिए कन्विंस कर रहे थे, या आप उसे चाहती थी, आप चाहते थे और वो आपको रिजेक्ट करता रहता था, हट मतलब काफी सारे लड़कों की चॉइस होती हैं, पसंद होती हैं, हॉट होनी चाहिए, जीन्स वाली होनी चाहिए, है ना, और जींस टॉप पहनने वाली होनी चाहिए, एकदम मतलब हॉट शॉट होनी चाहिए। और उनको ना ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के दुखी नहीं होना है आपको, मुझे तो ये पसंद ही नहीं करता, मैं क्यों? आप अपना मोटिवेशन क्यों डाउन कर रहे हो भाई? आप ऐसा कुछ करके दिखाइए कि उससे जिंदगी में पछतावा हो, पता है, अफसोस हो, वो गिल्ट फील करे उस चीज का। क्योंकि खूबसूरती चेहरे की होती है, रूह की नहीं। और अगर रूह को छूना होता है ना, आत्मा को छूना होता है, तो सूरत पर ध्यान नहीं दिया जाता। तब सिर्फ और सिर्फ जो आपके दुख में खड़ा है, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा है, आपकी हंसी में कम आपके दुख में ज्यादा काम आ रहा है, आपके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी समस्या आती है, वो तुरंत हाजिर हो जाता है, उसे कहते हैं सच्चाई। वो होती है असली इंसानियत। ऐसे तो मौज मस्ती मारने खाने चाटने के लिए हजारों आ जाती हैं। और मैंने एक चीज और देखी है भाई, सच बोलने वाले से अक्सर लोग कतराते हैं। मैं बोल देती हूँ सच तो लोग कतराते हैं, मैं कड़वा बोल देती हूँ तब भी लोग कतराते हैं। मेरी जैसी और भी बहनें हैं और भी भाई हैं, सच बोल देते हैं, सच के लिए भिड़ जाते हैं, सच के लिए लड़ लेते हैं, उनसे अक्सर लोग कतराते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय आप अपने काम पर फोकस रखिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मजाल है कि सामने इग्नोर करने वाला इंसान आपको आकर अगर सलामी न ठोके तो आप कहिए कि मैडम आपने गलत कहा था। नहीं, अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो करने दीजिए, आपका क्या जाता है। आप अपने मोटिवेशन को डाउन मत कीजिए। आपको सिर्फ उस चीज पर फोकस करना चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने पैसे पर, अपनी कामयाबी पर और अपने माँ बापों पर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि नजरअंदाज करने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे जलते हैं, आपकी हैसियत से जलते हैं, आपकी औकात की बराबर नहीं होते।
और आपकी जूती की बराबर होड़ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है इंसान की सोच में। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, शादी पार्टियों में जाएँगी, मतलब काफ़ी सारा हाई मेकअप, स्टैंडर्ड लेवल की फैशनल पर्सनालिटी होगी, फैशन होगा, तो जो मिडल क्लास, जैसे मैं सूट पहन के जाती हूँ, मेरे घर में अथॉरिटी नहीं है जीन्स टॉप पहनने की, तो मेरे यहाँ सिंपल सूट साड़ी आप पहन सकते हो, सलवार सूट पहन सकते हो। मैं सूट पहन के जाती हूँ, मुझे हज़ारों लड़कियाँ इग्नोर करती हैं, "जेई सूट रह गो हैं, जेई कपड़ा रह गए, निशा जी ऐसे सूट पहन के आती हो आप, ऐसे पहन के आती हो।" तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना खाने आए हैं, फैशन शो कॉम्पिटिशन थोड़ी दिखाने आए हैं। थोड़ी देर के लिए मन पर बात लग जाती है, थोड़ी देर के लिए दिल पर बात लग जाती है, पर क्या थोड़ी देर में आप ये सोचती हो? आधे घंटे के लिए आई हूँ, खाना खा के मुंह पहुंच के अपने घर पहुंच जाऊंगी, फिर उन्हें उतार के चेंज करके अपना रेडी डेली रूटीन वाले कपड़े पहन लूंगी। और मेरे अच्छे पहनने से, मेरे बुरे पहनने से मेरे घर वालों को फर्क नहीं पड़ा, महफिल वालों को फर्क नहीं पड़ा, दूल्हा दुल्हन को फर्क नहीं पड़ा, आए हुए इतने रिश्ते नातेदारों को फर्क नहीं पड़ा, तो इकलौती इस इंसान को क्यों फर्क पड़ा? पता है क्यों पड़ा? क्योंकि वो सूट आप पर जम रहा था, वो खूबसूरती आपकी निखर के आ रही थी, आप वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए उसको इस चीज की जलन हो रही थी। समझ गए? सबसे ज़्यादा ज्ञान भी वही लोग देते हैं, सबसे ज़्यादा टोन और इन चीज़ों का ध्यान हमेशा वही लोग रखते हैं और वही लोग देते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता। और जिन लोगों को मेरे जैसा मतलब सक्सेस करनी है, मेहनत करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, धुआंधार पैसा कमाना है, अपनी लाइफ को सेट करना है, और सबसे बेहतर अपने मम्मी पापा को एक अच्छा सा घर खरीद के देना है, उनकी हर खुशी, पर्सनालिटी, पहनने ओढ़ने और हर खर्चे को पूरा करना है। आप डिजर्व करती हो ये चीज, तो आपको कोई फर्क नहीं होगा, जैसे मुझे नहीं होता, और ना ही कोई फर्क करना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इंसान बदल जाते हैं। ठीक है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन हौसलों को बदलने मत दीजिए। आपकी आज की पसंद, आप अगर आज किसी को देख के डगमगा गए, आपका मोटिवेशन कम हो गया, आप अपने अंदर एक गलत डिसीजन को चुन ले गए, तो आपकी पूरी लाइफ बिगड़ जाएगी, फिर आप उसे चाहकर भी नहीं संभाल पाओगे। और जो ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, और जो ज्ञान दे के चले जाते हैं, फिर वो भी आपके सामने आपके दुख में, आपकी परेशानी में, बिगड़े हुए हालातों में साथ देने। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। इसलिए जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करने दीजिए। रेत और रास्तों का कभी कोई मिलाव नहीं होता है, रास्तों पर चलते हुए लोग निकल जाते हैं, और रेत आंधी में, हवा या तूफान में एक सूखा सा तिनका पत्ता भी उसके साथ बह के चला जाता है, किसी का उखाड़ कुछ नहीं पाता है। रेत आंखों में पड़ जाए तो चंद मिनट के लिए धुधला जाती हैं आंखें, लेकिन उसके बाद भी संसार साफ साफ, लोगों का आचरण भी उसी तरीके से साफ साफ दिखने लगता है। जब आप कामयाब हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप किसी पद पर, किसी ओहदे पर पहुंच जाएंगे, तो जो लोग इग्नोर करते हैं, जो नजरअंदाज करते हैं, तब नजरअंदाज कर रहे हैं वो लोग ही आपकी तारीफ करने आएंगे। तब वो आकर आपसे कहेंगे कि मुझे तो पता ही जे कछु करके दिखावेगी, मुझे तो कच्चा ही जे अत ऊंची बनेगी, ये मोड़ी कछु करके दिखाएगी, ये बहुत होशियार लड़की बनेगी। वो सिर्फ ज्ञान देने आते हैं और ज्ञान दे के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा ज्ञान का पिटारा ही होता है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते।